हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिजेश एजुकेटर ऑन यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं सब क्वेश्चन को आज हम लोग अटेंड करेंगे और इसमें कुछ न्यू क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द क्लास में आ जाइए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर इस वीडियो के लिंक को आप लोग अपने शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक भी करना है। तो अभी तक इस चैनल पर 240 प्लस स्टूडेंट जुड़ चुके हुए हैं। तो आप लोग भी जितने लोग क्लास को देख रहे हैं उन लोग पहले क्या करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करेंगे इस वीडियो के लिंक को, और उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना है। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हुए हैं क्वेश्चन सब लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज का सारा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। तो अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है यानी 2 फरवरी और 3 फरवरी जो एग्ज़ाम हुए हैं, 4 फरवरी जो एग्ज़ाम हुए हैं, तो उन्हीं सब क्वेश्चन का आज हम लोग इस क्लास में अटेंड करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें दिया क्या, पहला है दिया है जब एक छवि का चयन किया जाता है तो यह प्रदर्शित करता है। मतलब छवि को एक तरीके से हम लोग इमेज बोल सकते हैं, ठीक। तो इसके कहने का मतलब है जब आप कोई एक इमेज कोई सेलेक्ट करते हैं तो यह प्रदर्शित करता है। इसका आंसर दिया है 8 साइज हैंडल्स। मतलब जैसे आप कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं तो और उसको आप इमेज को थोड़ा से लार्ज करना है यानी बढ़ाना है, तो आप उसमें उस इमेज के साइड कॉर्नर में 8 टाइप के सेलेक्टिंग ऑप्शन बन जाते हैं। तो आप माउस से आसानी से जिस भी साइड से करना है उसको हाइट बढ़ाना है तो आप उसको क्लिक करके हाइट बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 साइज हैंडल्स। जब कोई आप इमेज सेलेक्ट करेंगे, आप उसको आप लार्ज करना चाहते हैं तो 8 मतलब 8 प्रकार के 8 तरह के उस इमेज के साइड में वो ऑप्शन रहेगा, उससे आप इमेज को लार्ज कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 8 साइज हैंडल्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया वर्तमान में अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क वर्कशीट में सेल 3D D3 का चयन किया है। यदि आप शिफ्ट स्पेस बार दबाते हैं तो क्या होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, पहले ये हम लोग जानेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। दिया वर्तमान में आपने लिब्रे ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक कैल्क सॉफ्टवेयर है, वो एक्सेल का जैसा होता है, उसमें भी शीट पाया जाता है। तो उसमें बताया जा रहा है वर्कशीट में जो सेल मतलब जो ब्लैक कलर का सेल रहता है, रो एंड कॉलम से घिरे हुए भाग को सेल हम लोग कहते हैं। तो D3 में आप क्लिक किए हुए हैं, यदि शिफ्ट स्पेस बार दबाते हैं तो क्या होगा, तब क्या होगा, सेलेक्ट होगा एक तरीके से। जैसे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट पेज पर कंट्रोल A के माध्यम से या माउस के माध्यम से सेलेक्ट करते हैं किसी भी कंटेंट्स को, वैसे इसमें भी है। तो इसमें शॉर्टकट की के माध्यम से बताया है। तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार जब बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो 3rd रो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और आसानी से आप डिलीट कर सकते हैं, आसानी से आप उसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो जिस भी आपको एक्सेल या लिब्रे ऑफिस पैकेज में कैल्क सॉफ्टवेयर में कोई भी रो को सेलेक्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे, उस चीज़ सेलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया जो सीधे हार्डवेयर में इंस्टॉल होता है उसे क्या कहते हैं। जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ अलग अलग टाइप की यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल विंडोज़ 7 या विंडोज़ XP या विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10, हम लोग अलग अलग टाइप की विंडोज़ यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो वह क्या होता है, विंडोज़ जो इंस्टॉल होता है वो सीधे उसको क्या कहते हैं, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो भी कंप्यूटर में डायरेक्ट इंस्टॉल होता है उसे क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10,
इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप लोग भी अपने से 2 से 3 बार बोलकर माइंड में अच्छे से इसको रिमाइंड कर सकते हैं। अभी सब रिसेंट ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तब उन्हीं सब क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें क्या दिया है, उबंटू में डैश लॉन्चर का एक हिस्सा है। तो कुछ इसमें ज़्यादा है, कुछ हिंदी दिया है, बट ऐसे उसमें एग्ज़ाम में आएगा तो इंग्लिश में एक साइड रहेगा, तो उसको भी एक बार आप अच्छे से रीड कर लेंगे। दिया उबंटू में डैश लॉन्चर का एक हिस्सा है, ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है ये। तो उबंटू होता क्या है, उबंटू यह जैसे एक तरीके से जैसे हम लोग का विंडोज होता है, ऐसे ये भी होता है। तो ये एक लॉन्चर है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लॉन्चर सॉफ्टवेयर है। तो जो उबुंटू है, एक जैसे भी हम लोग को विंडोज हो गया, और उसके बाद विंडोज में अलग अलग टाइप, विंडोज 7, विंडोज 8। तो ऐसे एक उबुंटू सॉफ्टवेयर है, वह एक लॉन्चर टाइप, वह सॉफ्टवेयर है बट लॉन्चर टाइप का है। तो उसको आप कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो उबुंटू एक क्या है, लॉन्चर सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। तो जो भी कोई आपको नया क्वेश्चन लगे, आप नोटबुक में शॉर्ट नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर पहले इस वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास पहले पहुँचे, और वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता यानी यूजर को किसी भी संख्या को बदलने में मदद करता है यानी हेल्प करता है, और तुरंत उस परिवर्तन का परिणाम दिखाता है। तो वह क्या होता है, पहले हम लोग वापस क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर का मतलब तब समझेंगे। दिया एक एप्लीकेशन मतलब एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो यूज़र को किसी भी संख्या को चेंज में हेल्प करता है और तुरंत उस परिवर्तन का परिणाम दिखाता है। मतलब जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज जो कैल्क सॉफ्टवेयर है, उसमें हम लोग कोई नंबर एंटर करते हैं, तो या हम लोग उस नंबर को ऐड किए यानी जोड़ें तो उसका आंसर तुरंत मिलता है। तो वो किस सॉफ्टवेयर यानी किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत यानी किसके माध्यम से वो आंसर दिखेगा हमें तुरंत। तो डॉक्यूमेंट पेज के माध्यम से नहीं दिखता, ये स्प्रेडशीट यानी जो एक्सेल में सीट होती है उस टाइप का जो सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें वो आंसर तुरंत दिखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट में आप कोई भी डिजिट को एंटर करके प्लस करेंगे तो तुरंत उसमें आंसर दिख जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। यह आधार नंबर के साथ पहला रुपए एटीएम और माइक्रो एटीएम कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया था। जैसे हम लोग एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं, तो वही पूछा है कि मतलब कौन से बैंक ने पहले एटीएम कार्ड को लॉन्च किया था। वापस पढ़ेंगे। दिया आधार नंबर के साथ पहला रुपए एटीएम और माइक्रो एटीएम कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया था। तो ये किसने किया था, बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। कौन किया था, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक नहीं किया था, बैंक ऑफ इंडिया ने रुपए और माइक्रो एटीएम कार्ड लॉन्च किया था। तो अच्छे से आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया एक सामान्य CD रोम आमतौर पर ... डेटा तक स्टोर कर सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग अपने फ़ोन में मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं 2 GB 4 GB और 8 GB और 16 GB। तो ऐसे हम लोग जो CD कार्ड जो CD होता है, CD कैसेट, तो उसमें कितना स्पेस होता है उसी का ये पूछा है। तो जो एकदम ब्लैंक CD होती है उसका स्पेस कितना होता है, 680 MB। कितना होता है, 680 MB। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 680 MB। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया है लेन
में किसका उपयोग, लैन होगा ये, हाँ सॉरी, लैन में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो लैन क्या होता है? लैन एक तरीके से इसका लैन का फुल फॉर्म हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा लैन का फुल फॉर्म? लोकल एरिया नेटवर्क। तो यह क्या होता है? यह कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए यूज़ किया जाता है लैन, जिसके माध्यम से हम लोग अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब लैन में किसका उपयोग नहीं किया जाता? मॉडम भी क्या होता है? एक इंटरनेट चलाने के लिए ये एक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम लोग अपने फ़ोन, अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूएसबी में लगा के कनेक्ट करके यूज़ करते हैं। इसमें सिम लगता है और लैन में नहीं लगता। तो वही ये पूछा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मॉडम। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इनमें से किस डिवाइस से सेल्यूलर टेलीफोन सबसे निकट से संबंधित है? क्या दिया? वापस पढ़ेंगे। दिया इनमें से किस डिवाइस में सेल्यूलर, हिंदी भी देखो कैसा दिया है, सेल्यूलर टेलीफोन सबसे निकट से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रेडियो हो जाएगा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा इसका? रेडियो। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, बार बार हम यही चीज़ कहते हैं, थोड़ा से आप हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब स्टूडेंट्स ने हेल्प किए इस चैनल को स्टैंड करने में। तो अभी तक 240 प्लस स्टूडेंट्स जुड़ चुके हुए हैं। तो आप आज थोड़ा सा चैनल को, इस वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे तो आज 260 टच हो जाएगा। तो आप लोग पहले क्या करेंगे? इस लिंक को शेयर करेंगे, उसके बाद वीडियो को लाइक भी कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं। देश में किसी शब्द के अंत में आगे बढ़ने के लिए 5 VI को 5 बोलते हैं, संपादक के साथ किस कमांड उपयोग किया जाता है? मतलब किसी शब्द के अंत में आगे बढ़ने के लिए सेकंड संपादक के किस कमांड का उपयोग किया जाता है? थोड़ा सा हमको क्वेश्चन कन्फ्यूजन लग रहा है, बट इसका आंसर ई दिया है। तो अभी आप लोग क्या कर लेंगे? ई अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, इसको भी देख लेते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग आ जाते हैं। दिया वस्तु को विभिन्न प्रकार से परिवर्तित करते समय यह तत्काल उत्पादकता परिणाम नहीं देता। मतलब कहने का मतलब क्या, पहले ये जानेंगे उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। दिया वस्तु को विभिन्न प्रकार में परिवर्तित करते समय तत्काल उत्पादकता परिणाम नहीं देता, तो तुरंत उसका आंसर मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ फॉल्स होगा। तो उसमें परिणाम तुरंत मिलता है, तो और इसमें यहाँ आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं रहते, तो उसको भी आप क्या करेंगे? अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ठीक, वापस एक बार पढ़ेंगे। वस्तु को विभिन्न प्रकारों में परिवर्तित करते समय तत्काल उत्पादकता परिणाम नहीं देता। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कंप्यूटर से नहीं रहेंगे, थोड़ा अदर रहेंगे, उसको आप क्या करें? नोट डाउन करेंगे, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। देश में इम्प्रेस में मिरर कमांड मौजूद है? फॉल्स। तो इम्प्रेस जो सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस पैकेज का, उसमें मिरर कमांड्स मतलब मिरर ऑप्शन उसमें अवेलेबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा, उसमें नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग आ जाते हैं। देश में नेट बैंकिंग में चेक को भुनाने की क्षमता नहीं है। भुनाने का मतलब होता है जैसे एक तरीके से
ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया हम खुद ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं इसमें। दिया नेट बैंकिंग में चेक को भुनाने की क्षमता नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो गया। हमें लग रहा है चेक जो नेट बैंकिंग में, अच्छा अच्छा, हाँ आप समझ गए समझ गए समझ गए। हाँ, इसका मतलब ये है जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग अपने अकाउंट से लेते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने चेक को, मतलब वहाँ चेक के माध्यम से पैसा को, चेक के माध्यम से भी पैसा को आप ट्रांसफ़र दूसरे अकाउंट में कर सकते हैं। ठीक, तो ये उसमें कैपेसिटी होती है। तो यहाँ दिया है भुनाने की क्षमता नहीं है, फॉल्स, मतलब होती है उसमें। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स में जब नेट बैंकिंग एक्सेस लेंगे तो आप अपने चेक को भी दूसरे अकाउंट में लगा सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आ जाते हैं। देश में लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट साइज विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो कहने का मतलब क्या, इसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हम लोग जो फॉन्ट साइज होता है वह, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग फॉन्ट साइज 18 करते हैं, फिर 20 करते हैं, फिर उसके बाद 24, फिर 22 करते हैं, फिर 24 करते हैं, फिर 26 करते हैं, तो दो दो का डिफरेंस रहता है। तो जो 19 फॉन्ट साइज होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट उस ऑप्शन में अवेलेबल नहीं होता। ठीक, कितना होता है? 19। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल दोनों सॉफ्टवेयर में भी नहीं पाया जाता है। ये 19, 18 पाया जाता है, 20 पाया जाता है, 22 पाया जाता है, 26 पाया जाता है। तो दो दो का डिफरेंस रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 19। तो ये चीज़ उसमें अवेलेबल नहीं होता। तो आप अच्छे से नोट डाउन इसको करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया जिस कमांड का उपयोग किया जाता है वह किस विषय का परिचय देती है और प्रस्तुति के लिए स्वर सेट करती है, उसे क्या कहते हैं? मतलब कहने का मतलब क्या है, इसको जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पर आएंगे। जैसे हम लोग कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर टाइटल बार पर बीच में प्रोग्राम का नाम पाया जाता है। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किए तो उसमें आता है डॉक्यूमेंट 1, और अदर एप्लीकेशन, जब जो एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो बीच में वो सॉफ्टवेयर का नाम आता है, तो वह किस प्लेस पर वो डिस्प्ले करता है। तो टाइटल स्लाइड बार पर वो चीज़ प्रोग्राम का नाम शो करता है। ठीक, जैसे ऊपर टाइटल बार होता है हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जिसमें 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, और राइट साइड में ऑफिस बटन होता है। तो उसी के बीच में प्रोग्राम का नाम पाया जाता है। तो वह किस प्लेस पे पाया जाता है? टाइटल बार पे पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर देंगे, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास पहले पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ जाते हैं। देश में क्या सर्च इंजन एक मशीन है? पूछा क्या सर्च इंजन एक मशीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो सर्च इंजन जो होता है वह एक तरीके का मशीन नहीं होता। सर्च इंजन के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। इसमें हम लोग किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोडिंग नहीं कर सकते हैं, केवल किसी भी वेबसाइट पर विजिट करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आ जाते हैं। देश में लिब्रे ऑफिस OSI के तहत वितरित किया जाता है। OSI का क्या अर्थ है? मतलब OSI का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स क्या दिया है जी? इंटेंटिव। क्या हो जाएगा? OSI का फुल फॉर्म ओपन सोर्स इंटेंटिव। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे आ जाते हैं। देश में बैंड विड्थ एक संचार चैनल की क्षमता या माप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो बैंड विड्थ एक संचार चैनल की क्षमता या माप होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ जाते हैं।
दिया है इंटरनेट के रूप में भी जाना जाता है। तो इंटरनेट के रूप में भी नेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, NET। तो इंटरनेट के रूप में भी नेट के माध्यम से भी इंटरनेट को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग आ जाते हैं। तो आज के इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो जितने भी क्वेश्चन पढ़े हम लोग सब अच्छे क्वेश्चन थे और नए क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग आ जाते हैं। देश में लिब्रे ऑफिस कैल्क एक पावरफुली डिवाइस है, यानी शक्तिशाली उपकरण का मतलब होता है पावरफुली डिवाइस है, ठीक। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क एक शक्तिशाली उपकरण है। तो ये क्या है? स्प्रेडशीट पैकेज सॉफ्टवेयर है, ठीक। क्या है? स्प्रेडशीट पैकेज सॉफ्टवेयर। तो आज की क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़े सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आज कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन का नंबर एंटर करके सेंड कर देंगे, और तो हम उस क्वेश्चन को वापस कमेंट सेक्शन में अच्छे से रिप्लाई उसका दे देंगे। और इस चैनल पे 240 प्लस स्टूडेंट जुड़ चुके हुए हैं। तो आप जितने भी न्यू स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को पहले शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अभी तक इस चैनल को स्टैंड करने में हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसका नाम हमें याद है। तो जैसे हो जाएंगे अमन जायसवाल, और उसके बाद इधर ये इनका नाम क्या है, राजू यादव और प्रियंका सिंह, और इधर निकिता पांडे, और कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सब इस चैनल को स्टैंड करने में हेल्प किए हैं। तो जो भी लोग नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।